गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस करेंगे एक्सेल के। ठीक है, तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ एक्सेल क्या होता है। कि जैसे आपका ये एमएस ऑफिस है, उसका एक पार्ट होता है, उसकी एप्लीकेशन होती है जो आपके डाटा वगैरह को एंटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम आती है। ठीक है, स्प्रेडशीट होती है इसके अंदर यूज। आप सिंपल एक्सेल लिख के भी इसे ओपन कर सकते हो। इसमें ये आपके रोज होती है और देन वर्टिकली आपके कॉलम होते हैं, ए बी सी डी आपके कॉलम्स है। ठीक है, और ये वर्टिकली आपका कॉलम है और ये हॉरिजेंटली आपकी रो बोलते हैं। ठीक है, ये रो 1 2 3 कॉलम ए बी सी डी इस तरह से आप। ठीक है, तो इसमें कुछ आज मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करेंगे आपके, कैसे होंगे वो देखते हैं। मैंने मान लो सिंपली कुछ आपका डाटा बना रखा ऑलरेडी। जैसे मैंने एक नेम, क्लास और सब्जेक्ट्स ले रखे हैं स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले मैं सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ। कौन सा फंक्शन अप्लाई करता हूँ? सम। मान लो इसके लिए कोई भी फंक्शन अगर आप एक्सेल में अप्लाई करते हो तो आप इक्वल सिंबल का यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? इक्वल। मान लो सम करना है, दो तरीके सम करने के। वैल्यू लिखो आप, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा ऐसे सिलेक्ट कर लो, E4 से G4, और ब्रैकेट बंद करके सम कर दो। एक तो ये तरीका है सम करने का। दूसरा तरीका क्या है आपका सम करने का? इक्वल सिंबल लिखो, सम लिखो, तो वहां से आपने डायरेक्ट ले, या फिर यहाँ से आप लोकेशन चेक कर लो। ई आपका कॉलम है, रो कौन सी है? फोर्थ, तो E4 हो जाएगा आपका एड्रेस। देन कॉलन, कहाँ से तक का? आप यहाँ था G4 तक का, जी कॉलन है, रो कौन सी? 4 तक का आप सम करना चाहते हो। देन ऐसे भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं। एक और तरीका है आपका सम करने का, वो बिना फॉर्मूले है आपका। जैसे आपने 1 ले लिया, देन प्लस सिंबल, देन सेकंड लिया, आपने प्लस सिंबल, देन आपने थर्ड लिया, देन इक्वल। ऐसे भी तीनों तरीके कर सकते हो, पर फॉर्मूले के थ्रू आप ऐसे ही करोगे सम किसका करना चाहते हो, इन तीनों टर्म का। अब ये सम हो गया। आप अगर नीचे भी ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाए, तो इसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का सिंबल आए, क्लिक के साथ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, आपका ऑटोमेटिकली पूरी रो का ही, सारे कॉलम्स का ही आपका सम रिप्रेजेंट कर देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप विद द प्लस सिंबल। इस तरह आपका एक एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज के लिए आप जैसे यहाँ पे लिखोगे एवरेज, आपके नीचे ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा आपके फॉर्मूले को, एवरेज। वही या तो सिलेक्ट कर लो आप, या 1 बाय 1 लिख लो एवरेज के लिए। ठीक है, एवरेज दिखा देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे प्लस के बाद, आपका सब की एवरेज दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आपका मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है आपको। ठीक है, तो वही इक्वल मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स लिखोगे। इन सब में से मैक्स वैल्यू कौन सी, तीनों को सेलेक्ट कर लो, ये मैक्स वैल्यू शो कर देगा। सब में चेक करनी है, वही प्लस आई आपका, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए वही इक्वल मीन। ठीक है, देन ब्रैकेट, मिनिमम के लिए आप वही सिलेक्ट करोगे जितने आप उसमें सब में से मिनिमम वैल्यू बता दे। ठीक है, आपकी मिनिमम वैल्यू शो कर देगा, ब्रैकेट बंद एंड ओपन। बाद में भी आप चेक कर सकते हो इस पर क्लिक करके आपने कौन सा फार्मूला लिखा है। आपका फार्मूला बार में यहाँ दिखा दिया, मैक्स ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक की। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आप मान लो सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, पर उस केस में आपको दो ही चीज़ों का कर पाओगे, उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप सब्ट्रैक्ट के केस में मान लो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसमें लिखोगे तो आपका कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दो वैल्यू का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस सिंबल का यूज़ कर। मान लो 80 का, यहाँ से इसका 4 माइनस आप E2 करना चाहते हो, तो वो वैसे दे देगा। वही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब्ट्रैक्ट, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया। ठीक है, देन आपका प्रोडक्ट करना चाहते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, प्रोडक्ट का आपका फार्मूला मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए आपको इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, इनका करना चाहते हो, मान लो आप इन सब का करना चाहते हो प्रोडक्ट, दिखा देगा। ठीक है, नीचे तक सबका प्रोडक्ट चेक करना चाहते हो, वही आप प्लस सिंबल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे यहाँ पे।
प्लस सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम और कोई सा ले लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट लिया, राउंड ऑफ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? राउंड ऑफ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई टर्म लिख दी 23.56, तो मुझे राउंड ऑफ पता करना है। ये मतलब कि 1 दशमलव तक इसका राउंड ऑफ क्या है, यानी बहुत बड़ी हो तो उस केस में भी बहुत बड़ी गई। मान लो मैंने लिख दिया 34.567846 समथिंग, ये है मेरी। अब ये छोटी दिख रही है, इसको यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब इसका राउंड ऑफ चेक करना है आपको, तो इक्वल राउंड, ठीक है, इसका, इस टर्म का G11 कैसे कह रहा है? जी तो हमारा कॉलम है, रो कौन सी? 11, ठीक है, कोमा। कितनी डिजिट तक करना चाहते हो आप? 3 डिजिट तक चेक करना चाहते हो, 234.568 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो एक वैल्यू बढ़ा देता है, राउंड ऑफ उसे बोलते हैं। फिर होता है आपका मोड निकालना। मोड में क्या होता है? मान लो 2 टर्म है कोई, उनका रिमाइंडर निकालने के लिए मान लो इक्वल, हम लिखते हैं मोड, कोई नंबर है मान लो 5/2, मोड कितना आएगा उसका? कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 कर दिया, ठीक है। एक होता है आपका फैक्ट निकाला। फैक्टोरियल क्या होता है? मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। कितना आएगा वो ये बताएगा फैक्टोरियल। तो चेक करते हैं, इसमें भी हम इक्वल सिंबल लगा देते हैं, इससे पता चला देगा हमें, ठीक है। तो 20 आना चाहिए, इक्वल सिंबल लगाया ना इसमें, 5 इंटू 2 इंटू प्रोडक्ट कर दिया हमने एक तरह से का। तो फैक्ट इक्वल सिंबल यूज करेंगे फॉर्मूले के लिए। क्या यूज करेंगे हम? इक्वल सिंबल। फैक्ट इसका पता करना, 5 का पता करना, बता देगा 120, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना, तो इक्वल SQRT। मान लो सिंपली मुझे 4 का निकालना, कितना आ जाएगा? सॉरी 2 बार आपका लग गया। कितना आ गया यहाँ पे? स्क्वायर रूट 4 का 2 आ गया, ओके। फिर उसके बाद पावर निकालनी हो किसी की, पावर फंक्शन POWER पावर। पावर के लिए मान लो आपकी, मान लो 3 की पावर कॉमा 2 कितनी होएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 की पावर कॉमा 2, पावर कितनी? इवन। ओड इवन चेक करना हो, मान लो किसी को ओड चेक करना, मान लो हमने कर दिया ओड का ओड, 23 का ओड क्या आएगा बता देगा। 23 ओड ही है। मान लो हम ओड लिखते हैं, कोई इवन लिख देते हैं, मान लो मैंने 24 लिख दिया, तो इसका ओड क्या रहेगा? 25 होएगा। अगर मान लो इवन लिख देता हूँ मैं और उसके अंदर ओड लिख देता हूँ, तो वो उसको क्या कर देगा? इवन कर देगा, ठीक है, ओड इवन। एब्सोल्यूट क्या होता है? मान लो एब्सोल्यूट में क्या, कोई माइनस की टर्म है ना, उसको प्लस कर देगा एब्सोल्यूट केस में। देखो ये -34 लिया था, फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो प्लस। ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है आपके, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हम सम, एवरेज और मैक्स मिनिमम ही यूज़ करते हैं, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करते, एक प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ एक फंक्शन हम इसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये राउंड वगैरह ये ज़्यादा जनरली यूज़ नहीं होते। हमारा सम, एवरेज, मैक्स मिनिमम ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि हम जैसे कहीं पे लगा देते हैं मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इन सब में मान लो 50 वैल्यू है, उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है। एवरेज निकालनी हो बंदों की, भाई एवरेज सैलरी कितनी बन रही है, सम निकाल लो कितना हमने दिया। तो इस केस में कुछ एक ये फंक्शन यूज़ होते हैं हमारे, एवरेज, ठीक है, सम, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो ये आपके मैथमेटिकल फंक्शंस थे आज की एक्सेल की क्लास में। आगे हम एक्सेल की क्लास में आपके टैक्स के ऊपर जो फंक्शन लगते हैं वो देखेंगे। उससे अगली क्लास में हम इफ एल्स कंडीशंस लगा के देखेंगे, कंडीशंस के थ्रू हम मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई। आज के लिए मैंने सिंपली आपको सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन, सम, एवरेज वगैरह ही बताए हैं इन केस ऑफ एक्सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे हम। ओके, थैंक यू।